हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपने उद्धार पा लिया है। आइए हम इस बात को देखेंगे। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए अपना विचार। उद्धार का आश्वासन का गलत आधार क्या है? अगर आप लोगों से पूछेंगे ना कि क्या आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, क्या सबूत है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो आपको बहुत सारा वजह बताएंगे। और बहुत सारा वजहों में से कुछ वजह जो गलत आधार है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने पूछा कि क्या आपने उद्धार पाया है, तो लोगों ने ये जवाब दिया था कि भैया मुझे ना बीमारी से चंगाई मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उद्धार पा लिया है। ये गलत है। और एक जन ने बताया कि मैंने अपना प्रॉब्लम के लिए प्रेयर किया और परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर कि मेरा उद्धार हो गया है, ऐसा विश्वास करते। यह भी गलत है मेरे प्रियो। एक भाई बोलते हैं कि मेरे अंदर में दुष्ट आत्मा था और मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला जब परमेश्वर के दास ने ऐसा मेरे लिए प्रार्थना किया था। तो यह आधार भी गलत है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा उद्धार हुआ है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने कन्फर्मेशन लिया है चर्च में। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो यह आधार भी गलत है मेरे प्रियो। अगर आप सोचते हैं कि ओके पास्टर जी ने मेरा सर में हाथ रख के प्रार्थना किया था, तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत रो रही थी। जब पूछा जाए क्यों रो रही थी तो मालूम नहीं। प्रार्थना के बाद मेरा शरीर बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि इस आधार पर कि आपको उद्धार हो चुका है, तो यह भी गलत आधार है। तो क्या है सही आधार? आइए हम सही आधार को यहाँ पर देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि उद्धार का निश्चयता का सही आधार क्या है। उद्धार का निश्चयता का सही आधार 3 है। सबसे पहला परमेश्वर का वचन बाइबल, दूसरा पवित्र आत्मा जो हमें उद्धार पाने के समय दिया जाता है, और तीसरा परिवर्तित जीवन, हमारा जीवन में बदलाव आ जाता है। ये तीनों को, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और परिवर्तित जीवन, हम इसको एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन को पहले देखते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, मतलब यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। उनको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार मिलता है। यूहन्ना 3:16 बताता है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका हो जाता है। और रोमी 10:13 के अनुसार कि जो यीशु का नाम लेता है, जो विश्वास करता है यीशु को अपना प्रभु जानकर, अपना जीवन का मालिक बनाता है, उसका उद्धार हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें स्वयं इस बात को बताता है कि हाँ हमने उद्धार पा लिया है। क्या आपको वचन के अनुसार इस बात का निश्चयता है कि आपका पाप क्षमा हो गया है? ऐसा कई वचन है जो आपको इस बात का निश्चयता देता है। दूसरा, पवित्र आत्मा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा हम में, हमारा शरीर में रहता है। लिखा है रोमी 8:16-17 में कि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अंदर से एक आवाज निकलता है जिससे हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। इफिसियों में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का छाप दिया गया, स्टाम्प लगा दिया, एक मोहर, कि अब ये परमेश्वर का है। क्या पवित्र आत्मा का छाप आपको लगा है? तीसरा बात, परिवर्तित जीवन। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हो सकता है कि एक बार में ना बदले, पर धीरे धीरे बदलता है। यह तीसरा जो आधार है, यह थोड़ा सा धीरे से दिखाई देता है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। पुराना जॉन यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, मर गया, खत्म हो गया, और अब एक नया जॉन यीशु मसीह के समान अच्छा स्वभाव वाला आ गया है। वह जॉन जो बुरा बुरा काम करता था अब वो नहीं करता। वह जॉन अब बदल गया है, यीशु मसीह के समान अच्छा स्वभाव वाला हो गया है। क्या हमारा जीवन बदला है? जब आप पहला यूहन्ना 3:14 पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के समान दूसरों से भी प्रेम करने लगते हैं। पहले हम बहुत लड़ते और झगड़ते थे, परिवार में अच्छा रिश्ता नहीं था,
या हम पाप में जीवन बिता रहे होते थे, लेकिन अब परिवार में अच्छा रिश्ता है, हम प्यार से बात करने लगते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। अगर हमें शराब का आदत था तो वो आदत हम छोड़ देते हैं, और कई तरह की बातें जो बुरा था वो छोड़कर हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के समान अंश दर अंश बदलते जाते हैं। वचन, पवित्र आत्मा और परिवर्तित जीवन, ये तीन आधार उद्धार का निश्चयता का आधार है। क्या आप इसके आधार पे कह सकते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है?